किसी भी रिकॉर्डिंग से पहले एक टेस्टिंग स्टेज होता है जिसपे आप अपनी ऑडियो चेक करते हैं, ऑडियो चेक करनी है, लाइट चेक करनी है, ये सारी चीजें जो यहाँ पे लगी हुई हैं दे ऑल हैव पर्पस। तो उस पर्पस को फुलफिल करना है। साथ में खट्टा तरीन फालसे का जूस भी मुझे मंगा के दे दिया जिससे और कुछ हो ना हो ऐसा जरूर नहीं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ मुझे और सबसे पहले तो आपने जूस को ये देखा कि माइट भी ये कोई वो वैसा जूस पिलाएंगे। नहीं, मैंने सबसे पहले देखा, मैंने कहा ये डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट की क्या बना रही है, बट कम चाहिए गुजारा कर दिया। ये बादल में गीत साहब है जो पीछे घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जो कैमरे वगैरह और सारी चीजें हैंडल कर रहे हैं। ये माशाल्लाह वेरी एक्टिव। अरे वो इतने एक्टिव है तो कह रहे हैं कि मैं आपकी वीडियो भी बनाने में ये कौन है? ये मेरी बहन है। ओ एक से एक हसीन। इस सारा मैं सिर्फ यहाँ बैठ के बोलती हूँ। टोटल रेंज मुझे पता था कि कोई अकलमंद बंदा ही इसको हैंडल कर रहा है। वरना मैं आपका नाम क्या है? भाई ये हमारी हसीन सी प्यारी सी मरियम है जो एक्चुअली सारा कुछ करती है, ये बस बोलती है। ज़ैनब गोंदिल के साथ हूँ जो टेक्निकली तो एक डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट है और फूड टेक्नोलॉजिस्ट है, लेकिन इस वक्त मैं उनके पॉडकास्ट पे आई हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि शायद मेरा पॉडकास्ट हो रहा है, लेकिन अभी मैं उस जगह पे नहीं पहुंची। अलबत्ता ज़ैनब ने अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर लिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। योर मोस्ट वेलकम। मुझे ये बताओ कि ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट किया है इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस यही है कि जैसे हेल्थ और अवेयरनेस आपको पता ही है, हम फैलाते रहते हैं। आप खुद इसकी बड़ी कीन है कि लोगों को हम एक सही पॉइंट जो है वो पहुंचा सकें। तो बस पॉडकास्ट इसीलिए स्टार्ट किया है हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ, और आप जैसे जो लोग हैं जो इस चीज को समझते हैं कि हमने हेल्थ को किस तरह से प्रायोरिटाइज करना है, उनके साथ हम बातचीत करें और लोगों तक इसकी अवेयरनेस पहुंचाएं। Awesome. And आपके साथ कुछ क्लिप्स भी शेयर करेंगे ऑफ द पॉडकास्ट एज वाई शूटिंग इट, एंड एंड में आपकी फीडबैक भी मुंतजिर रहेंगे। सो ज़ैनब, ओवर टू यू। ऑफ कोर्स हम करते हैं इसका स्टार्ट। बिस्मिल्लाह। मुझे जिस चीज पे कंसर्न हमेशा होता था वो ये होता था कि भाई आप तो बात कर रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट इंटरेक्टिंग विद द ऑडियंसेस? बिल्कुल। एक चीज, और 1 मिनट में वो बात नहीं होती। ट्रू। 1 या 2 मिनट में या 4 मिनट की भी बंदा, मतलब पॉडकास्ट पे एक्चुअली पूरी डिटेल में आप बात कर सकते हैं। एग्जैक्टली, अपना पॉइंट आप अगले बंदे को समझा सकते हैं। तो इजाजत है, करें शुरू? जी जी, अब आप बन जाएं होस्ट और मैं बन जाती हूँ होस्ट। अच्छा, ये चीज जो है ना आपकी हमेशा से हम सबको बड़ी ही पसंद है। तो इंट्रोडक्शन से भी पहले मैं ये पहला क्वेश्चन आपकी तरफ जो थ्रो करना चाहती हूँ वो ये है कि इतना जॉली पर्सन, इतना हर वक्त मुस्कुराता हंसता चेहरा, क्या हमेशा से ऐसा है? और अंदर से भी क्या इतना ही जॉली है? हाय हाय, ये तो फिल्मी बात होगी ना। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? कोई ऐसा गम नहीं है जिसको छुपा रही हूँ। गम हर किसी की जिंदगी में होते हैं। अगर हम ये कहें कि अप्स एंड डाउन्स नहीं होते तो ये बात बिल्कुल गलत होगी। जैसे कि आई टोल्ड यू एज सून एज आई एंटर्ड कि मुझे टॉन्सिलाइटिस हुआ हुआ है, एंटीबायोटिक्स भी लेती हूँ, एंटी एलर्जीज भी मुझे डॉक्टर ने दी है, तो तबीयत जरा डाउन है। तो अब ये गम या दुख तो ना हुआ, लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। बिल्कुल। कमिटमेंट्स भी पूरी करनी है, अपने भी प्रोग्राम्स करने हैं। जिस तरह यू लाइक यंगर सिस्टर, यू माय बेबी, तो आपने कहा कि पॉडकास्ट स्टार्ट करिए। और बल्कि याद है तो सबसे पहले मैंने आपको डांटा था कि ज़ैनब पॉडकास्ट क्यों नहीं कर रही हो? यस, ये भी कह रहा था कि करो, कब स्टार्ट करो, लाइक डू इट। देखो, खुद तो बंदा रोजी रोटी कमा ही रहा होता है, और उसके अलावा मतलब आपको एक प्रेजेंस मिल ही रही होती है स्क्रीन पे। बट आपके जो यंग लोग हैं जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी मार्जिन देनी चाहिए। अगर आप उनको मार्जिन नहीं देते तो देन व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हमने लाइटर नोट पे गपशप कर ली, अब इंट्रोडक्शन दे ही देती हूँ। दिस इज माय सिस्टर, माय ब्रदर, फ्रेंड, माय फैमिली। मैं कहती हूँ मैं भी तुम्हारा भाई हूँ। हाँ बिल्कुल, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भाई हूँ। हाँ, भाई इसलिए बोला मैंने। और मेरी माँ की तरह मुझे हमेशा समझाने वाली, हर चीज पे गलत सही को करेक्ट करने वाली, और ऐसा इंसान बहुत कम होता है। जैसे कि बालों के फ्रंट को मैडम ने कभी जरूरी नहीं समझा, मैंने इसको समझाया। मैंने कहा एटलीस्ट के बालों को डैमेज नहीं करना। लेकिन ये जो एक वहीद मुराद वाली जो एक फ्लिक है, वो वहीद मुराद साहब को सूट करती थी। मुझे नहीं करती, वो कर रही वो लड़कियों को कम ही सूट करती है। यू हैव दिस ब्यूटीफुल वाइट फोरहेड, व्हाई यू हाइडिंग इट?
बस हमने अब इसको यहाँ पे पिन लगा दे। नहीं पिन ना लगाएं, बस बाल बना लिया करें, जो आप बनाती हैं तो आई एम हैप्पी नाउ। ओके थैंक यू जी। तो आई हैव जुगन काजिम, सबसे मेरी तो मोस्ट फेवरेट, आप सबकी भी फेवरेट, हम सबके साथ मौजूद हैं। तो वेलकम टू द शो। आपने खुद ही वेलकम कर लिया, लेकिन मैंने कर लिया तो अब आप अभी अपनी कमेटी डाल दी। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं, सैयदा मेहर बानो काजिम साहिबा ये जुगन काजिम क्या स्टोरी, क्या ट्रैवलिंग, क्या है ये, क्या स्टोरी? अच्छा, सबसे पहले तो जब हम बात कर रहे थे, जिस तरह नूरबानो का नाम नूरबानो है, लेकिन हम उसे प्यार से मानू बुला, कुछ उनको पहले मानू दीदी बुलाते थे, वो मानू उसका नाम पड़ गया। हसन को मानू बुलाते हैं प्यार से, हमजा को हमजू बुलाते हैं, तो और उसको माउस भी मैं बुलाती हूँ प्यार से। सो द पॉइंट इज, इसी तरह बचपन में जो चीज मुझे बड़ी इरिटेट थी, बाय द वे मैंने एक बोला, वही मैं अपने बच्चों के साथ कर रही हूँ। वो कहते हैं ना, यू टर्न इनटू योर पेरेंट्स। तो माय पेट नेम वाज जुगन। मेरी बहन को का बड़ी बहन का नाम शहर बानो है, मुझे की बुलाती है। सो शी सैयदा शहर बानो काजिम, आई एम सैयदा मेहर बानो काजिम। सो देयर इज एक्चुअली नो स्टोरी, द स्टोरी इज दैट इट वाज माय पेट नेम। तो पेट नेम जो है वो कुछ परमानेंट नेम सा हो गया, जो कि अब हम सबका एक जाना माना बड़ा नहीं। पर जब कभी वो होता है ना, जब कॉन्ट्रैक्ट्स करने होते हैं तो ऑब्वियसली लीगल नेम। और फिर मैंने फिर इसके शोज में बताना भी शुरू किया कि जी मेरा असल नाम सैयदा मेहर बानो काजिम है, क्योंकि अगर आप बेचते थे अपना नाम और आईडी कार्ड तो कहते जी ये कौन है। आईडी कार्ड की तस्वीर में वैसे ही इंसान थोड़ा सा चोर सा लगता है। ओह माय गॉड, दैट इज सो टेरिबल। आईडी कार्ड पे ड्राइवर्स लाइसेंस बड़ी भयंकर सी तस्वीरें खींची जाती है। कौन इंस्पिरेशन था? आई थिंक जब मैंने आंख खोली तो तभी मेरे अंदर कुछ ये था कि मैंने करना है कुछ मीडिया के अंदर। बट आई वाज 4 years old, जो मेरी घर वाले मुझे बताते हैं कि 4 साल की थी तो बहुत से लोग बैठे हुए थे, तो किसी ने पूछा जो कि क्या बनेगी बड़ी होके, मैंने कहा मैं बड़ा होके एक्टर बनूंगा। तो हंसना शुरू हो गए और फिर पूछा कि कौन सा एक्टर, तो मैंने कहा अमिताभ बच्चन। अच्छा। हाँ, मैं आई डिड नॉट नो कि मैं लड़का हूँ कि लड़की हूँ, पर मुझे ये पता था कि मैंने एक्टिंग करनी है। एंड कुछ ऐसे हुआ कि डिफरेंट सिचुएशंस और डिफरेंट डायनामिक्स ऐसी क्रिएट हुई कि फैमिली की हर कोशिश थी कि मैं इस तरफ ना आऊँ। मुझे यही कहा कि भाई ना तो पढ़ाई इस तरफ करनी है, ना कुछ और करना है। पर खैर, I went to college in Canada. I studied media studies, but obviously it was not in front of the camera. So it was media, information, technoculture and sociology. I had a minor in psychology and graduated. उसके बाद मामा ने सोचा कि चलो अब पढ़ने गई है तो अब ये मतलब दो जॉब और जॉब करेगी या कुछ और करेगी। तब भी ये नहीं था कि इस तरफ आऊँ। मैं भी डेट कनाडा में भी यही काम करना शुरू कर दिया और वहाँ से फिर एक सिलसिला शुरू हुआ। बीच में छोटी मोटी मॉडलिंग ये वो चीजें की, बट वो तो जनाब आपको भी लोग कहते होंगे कि अब मॉडलिंग कर लें या ये कर लें वो कर लें। तो पॉइंट इज बंदा कर लेता है जानने वालों के लिए, फैमिली में को पूछ लेता है तो आप फेवर कर देते हो, तो उस तरह से होता रहा। बट I seriously joined the media when I was about 21 in Canada. अच्छा, ड्रामों में, फिल्मों में, मॉर्निंग शोज में सबसे ज्यादा जो शो का टाइम पीरियड पीटीवी पे हमने देखा, आपको देखा, प्राइवेट सेक्टर में आपने किया, इतना लंबा अरसा कैसे गुजारा, कैसा रहा एक्सपीरियंस? It's not been easy. It's a very competitive industry और I think क्योंकि मैं खुद कम्पिटिटिव नहीं हूँ, मैं अपने साथ ही कम्पीट करती रहती हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने ये करना है। पीने को 2 साल 3 साल हुए पीटीवी तो मैंने कहा कि यार अब 5 साल ना करो तो फिर बुरा हो जाएगा। फिर 5 साल के बाद 10 हो गए। देन आई रिजाइंड, आई वेंट ऑफ एंड वर्कड इन द प्राइवेट सेक्टर फॉर अ व्हाइल, क्योंकि आई वांटेड टू रिफ्रेश माय सेल्फ। क्योंकि वही चीज़ बार बार नहीं, मैं वही चीज़ बार बार कर रही थी एंड आई फेल्ट लाइक आई वाजंट कंट्रीब्यूटिंग। सो आई रिजाइंड, आई स्टेप्ड अवे फॉर अ व्हाइल, देन आई केम बैक अगेन। जब मुझे कहा गया कि आएँ और आप शो करें, एंड इट वाज वही वाली चीज़ है कि अपने साथ जब आप कम्पीट करते हो, आप दूसरों के साथ कम्पीट नहीं करते, तो फिर दूसरे आपसे इनसिक्योर भी नहीं होते। सो मेरे साथ इंडस्ट्री जनरली बहुत काइंड रही है। गर्ल्स, बॉयज, सीनियर्स, जूनियर्स, एवरीवनस बीन वेरी गुड टू मी। हर बंदा जो आ रहा है वो अपना सेगमेंट कर रहा है, वो भी उस सेगमेंट का होस्ट है, लेकिन अल्टीमेटली तो आपने देखना है ना कि लोग कंफर्टेबल है कि नहीं। आप सीनियर्स के साथ अगर गुस्ताखी कर रहे हैं, जूनियर्स को एटीट्यूड दिखा रहे हैं, सेगमेंट के लोगों को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि जैसे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यार क्यों कोई आपके लिए वक्त निकाले, क्यों आपके शो पे कोई आए, इट्स बदतमीज। और आपके घर भी कोई आता है तो एज अ होस्ट आपका काम नहीं है कि आप लोगों को कंफर्टेबल करें, उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आए। ये चीज़ आई थिंक हम होस्टिंग में भूलते चले जा रहे हैं। मे बी आई एम ओल्ड स्कूल इन दैट वे, बट आई फील लाइक जब किसी को बुलाओ तो ऐसे बुलाओ कि जैसे आप घर बुला रहे हो और फिर इज्जत दो। तो कोई फेवरेट है एंकर मॉर्निंग शोज में या वैसे कोई?
देखिए मुस्तंसर हुसैन तारड़ साहब ने शुरू किया सिलसिला, छोटे से बच्चे थे तो देखते थे उनको, सो यू नो वो 5 मिनट का कार्टून भी लगता था टॉम एंड जेरी, तो वो आई नहीं करे, यू नो आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरे ज़माने की बात हो रही, सो यू नो लाइक आप भूल गई हैं, मैं आपसे 2 साल बड़ी हूँ। हाँ वो ये भी एक नॉनसेंस है कि मैं 2 साल बड़ी हूँ, ये बिल्कुल भी नहीं बड़ी एट ऑल, बट द फैक्ट इज वो चीज़ है ना कि इस किस्म के लोगों को देखा, देन यू नो तारिक अजीज साहब, look at how long, I mean अल्लाह को उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन, brilliant person, so you know these are the kind of people that I look at and I feel inspired by, and then of course हमारे जो इस जनरेशन के भी एंकर्स हैं, you know there's a lot of people who are very very good, पिन पॉइंट करती हूँ तो फिर हज़ार दोस्त हैं जिनके फिर नाम लेने पड़ते हैं, आपको ना लें तो वहाँ पे भी नाराज़गी होती है, but generally any host that is respectful, polite and dignified and आपको as a guest रिस्पेक्टफुल अमाउंट ऑफ टाइम दे, बिल्कुल, मतलब बुला के अगर खुद ही बातें करनी है तो फिर रहने दो। हाँ अच्छा मुझे ये बताएं, मैंने आपको हमेशा देखा है कि किसी को भी हेल्प की ज़रूरत है ना, आप सबसे पहले वहाँ पहुँच रही होती है, किसी को देख लें आपका दिल होता है कि मैं ये करूँ, तो कभी इसका नुकसान भी उठाए? मोस्ट ऑफ द टाइम, बट वो मौला अली का कॉल है ना कि जिसके साथ नेकी करो उसके शर से करो, सो ये फैक्ट है, एंड माय पॉइंट इज कि देखो जितना ज़्यादा लोगों के साथ आप अच्छा रवैया और पॉजिटिव एटीट्यूड रख सकते हैं रखें, और जितने लोगों के काम आ सकते हैं आए। अब अगर उसके बाद कोई इंसान आपके साथ ज्यादती करे, बदतमीजी करे, कितने लोग हैं जिनको मैंने एज पुश किया कि यार कम टूवर्ड्स होस्टिंग, एक्टिंग से तो बंदा पैसे कमाता है बट वो बड़ा लंबी लंबी कमिटमेंट होती है, होस्टिंग से अच्छे पैसे बन जाते हैं, और फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने फिर मेरी ही जॉब लेने की कोशिश की और मुझे फिर फ़ोन आया हेड ऑफिस से कि भी फलां बंदा आया था ये बताने के जी वो मॉर्निंग शो करना चाह रहे हैं और आपने बड़ा इनकरेज किया था, तो आपने उन्हें कहा था कि वो आके आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें। मैं हंस पड़ी, मैंने कहा जी अगर आपको लगता है कि वो मुनासिब है इस काम के लिए तो आप ज़रूर उनको कंसिडर करें। किसी को मैंने किसी प्रोजेक्ट में कास्ट करवाया, फिर उन्होंने जाके कहा कि जी इनको हटा दें, फलां को रखते हैं, वो आधे पैसों में कर लेंगी। सो आई नॉट पुश्ड, आई रियली बिलीव कि जो आपके हिस्से का है आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलना ही मिलना है। अच्छा आपने कहा है एंकर्स बड़े पैसे कमाते हैं, बड़ा बनाते हैं, तो आपका मैंने सुना भी है ना, I've seen you are a self made person, घर वालों से कभी हेल्प नहीं ली। देखो एंकर्स बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमाते, बट द फैक्ट इज इट्स क्विकर मनी देन अ ड्रामा। देखो ड्रामे पे आप जितने पैसे पूरे दिन के लेते हो उतने आपको फ्यू आवर्स के मिल जाते हैं होस्टिंग में। अगर आपकी फैमिली है और अगर बच्चे हैं स्टफ लाइक दैट, तो वो एक कन्वीनियंस आपके लिए प्रोवाइड करता है। मीडिया में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, इट सीम्स लाइक, और अब खरबपति कोई नहीं बनता। हाँ ये तो यू नो यू कैन बिकम अ करोड़पति इफ यू वर्क लॉन्ग इनफ एंड फोकस के साथ, बट और वो भी बात है कि अगर आप स्टैब्लिश हो जाए, ड्यूटी चढ़ जाए, आपको लोग रिकग्नाइज करें, फिर आप जाकर कहीं बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं, बट in comparison to what Hollywood and Bollywood, not at all, उसके तो दूर दूर के मतलब बिल्कुल दूसरे करीब हैं, it's very far from that। अच्छा आपने बॉलीवुड का, तो इंडिया से कभी कोई ड्रामा मूवी ऑफर हुई जाने का सोचा? इनिशियली मैंने स्टार्टेड, उस वक्त इंडिया पाकिस्तान दोनों एंड पे लोग काम करते थे और क्रॉस बॉर्डर्स भी होते थे काम, तो उस वक्त एक फिल्म मुझे महेश भट्ट साहब ने ऑफर की थी, बट हमजा वॉज ओनली 6 months old और मैं उसको दूध पिलाती थी, और मुझे जब उन्होंने कहा कि आप आ जाएं बट यू कांट ब्रिंग योर चाइल्ड, और वहाँ पे आपने एक्नॉलेज भी नहीं करना कि आप माँ हैं या आपकी शादी पहले हुई है, उस पर मेरी थोड़ी हट गई। मैंने कहा ये क्या बात हुई कि मतलब आप कह रहे हैं कि 4 महीने के लिए या 3 महीने के लिए मुझे वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ेगा और रहना पड़ेगा, और आप सब अरेंज करेंगे लेकिन आप बच्चे के बगैर आए, दूध पीते हुए बच्चे को किस तरह छोड़ के जाऊँ, और 3 महीने तो मैं ज़िंदगी में कभी अपने बच्चों से दूर नहीं रही। हाँ यू नो हफ्ता हो गया, मैक्सिमम 2 weeks, बट उससे ज़्यादा तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती। I've seen the bond हर टाइम, वो कॉल्स वीडियो कॉल्स, और आपके साथ इतना जैसे अटैच्ड हैं कि आपकी एफर्ट्स हैं कि काम भी किया, बच्चों को भी मैनेज किया, घर भी, ससुराल भी, मायका भी, इतना कुछ। क्या है, कोई सुपर लेडी है, क्या करती क्या है? टाइम मैनेजमेंट है ना, जैसे हमें आई तो आपने कहा कि चाय कॉफ़ी वगैरह मेरे साथ कुछ बैठ के खा पी ले, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, हम ये करेंगे, उसके बाद मेरी एक और कमिटमेंट है, उसके बाद मेरी मदर इन लॉज कमिंग टू द हाउस, तो मैंने खाने का भी जाके सारा कुछ अरेंज करना है। तो द पॉइंट इज दैट्स व्हाट लाइफ इज लाइक, एंड
वही चीज़ है कि अब मैं जिस तरह मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ जब हैंग आउट करती हूँ तो 1-2 घंटे हैंग आउट करती हूँ। मेरे पास वो जो 5-6 आवर्स हैंग करना चिल करना मार्जिन नहीं होती। एंड अल्लाह का शुक्र है, आई हैव अमेजिंग फ्रेंड्स एंड फैमिली, दे अंडरस्टैंड। यू नो जब मुझे ट्रैवल करना पड़ता है वो समझते हैं, वो लिहाज करते हैं। सच अ स्वीट पर्सन। मैंने 10 साल पुरानी बात की है तो कह रही है ही सच अ स्वीट पर्सन। मैंने हाँ कहा तो नहीं, जैसे सीनियर उनके लेवल नाम जाके। पे आपने किया है इस सो मतलब बड़ा मैंने अच्छा। इसलिए किया कि पर किस तरह मैंने कहा है ये वाली बात। It's not particularly interesting. We were both divorced. He had been married for 17 years and he had gotten divorced and he'd been divorced for about 2.5 years. I had मेरी डिवोर्स को काफ़ी अर्सा हो गया था और I was a single mother. हमजा इस वक्त 6 साल के थे। तो मुझे हमारी एक कॉमन फ्रेंड है सनम तासीर एंड देन हमारे एक और दोस्त हैं साद आसरुद्दीन। इन दोनों को सेपरेटली ख्याल आया कि हमें इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, जिस पर मैंने बिल्कुल इनकार कर दिया बिकॉज आई वाज लाइक ये जो सेटिंग पीपल अप वाली जो बात है ना मेरे दिमाग में नहीं आती। खैर सनम के घर डिनर था तो उसने और साद ने प्लान किया कि भाई उसको उनको इन्वाइट कर लेते हैं और फैसल नकवी को बुला लेते हैं तो उधर उनका अट्रैक्शन हो जाएगा। बदकिस्मती से मुझे क्योंकि सनम पहले मेंशन कर चुकी थी उससे पहले, मैंने कहा था मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं ऐसे किसी बंदे को मिलने में। तो जब मैं वहाँ पे पहुँची खाने पे 2-3 हफ्ते के बाद इन्होंने ये रखा सीन तो वहाँ पर मुझे कहती है ओह दिस इज फैसल नकवी। तो मुझे तो बात भूलती नहीं है, मैं इतने सड़े हुए अंदाज में मिली और वैसे नहीं तो किसी ने कहा फैसल नकवी ये प्रिंसटन इंगेल के पढ़े हुए हैं, बहुत बड़े वकील है वो। मैंने बहुत ही सड़े हुए अंदाज में हाई करके ना वॉक किया। तो वो फैसल के भी बड़ी बुरी इंप्रेशन पड़ी मेरी और मैंने कहा यार ये अच्छी बात है। अच्छा मैंने दिल में सोचा अजीब आदमी मुझे कहते हैं ना लुचकन दोनों एंड पे। अच्छा वो बात भी हो गई, अच्छा खत्म हो गई बात। उसके कोई 3 महीने बाद एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था जिसके मतलब एक योगर्ट ब्रांड की, फ्रोजन योगर्ट उसको बड़ा पॉपुलर था, तो उसकी ब्रांड की लॉन्च मतलब उसकी ब्रांड का एक फ्रेंचाइज मैंने लेनी थी। ओके सोचा था। तो वो मैं जब वहाँ पे गई मीटिंग के लिए तो सामने वकील साहब फैसल नकवी बैठे हुए थे। बस किस्मत आपको ढूंढ रही थी। मुलाकात हुई, बातचीत हुई, काम मतलब लिटरली काम की बात हुई और मैं निकली और ये आकर के बाहर से निकल गई। बाद में मैंने सनम को फोन कर दिया, थोड़ी गालियाँ भी निकाली, मैं कही बकवास थी वो वहाँ फिर मुझे टक्कर गया ये वो। उसने कहा मेरा इससे क्या ताल्लुक है, तुमने योगर्ट ब्रांड की होगी, तुमने ये सारा कुछ करना है, अब मिली है वटेवर। अच्छा उसके आधे घंटे बाद मुझे फोन आया, उसने कहा तुम्हें कसम है मेरी आई हैव टू आस्क यू फॉर अ फेवर। मैंने कहा मेरे पास बेस्ट फ्रेंड्स जो कहोगी जान हाजिर। शी सेड प्रॉमिस यू डू इट। अच्छा मैंने कहा प्रॉमिस। कहती है यू आर गोइंग फॉर डिनर विद फैसल नकवी। ओह और डिनर है जो हालांकि फंस गया कि फिर शादी हो गई। वो डिनर देखिए इतना वो कुछ डिनर पे किस्मत गए, रहा। मैं कहते डिनर। अच्छा मुझे ये भी था ना कि 13 इयर्स ओल्डर देन मी। हाँ। वो जब मुलाकात हुई तो मैं और भी ज्यादा हो गई, मगर 13 साल में मैं गया पापा ना शादी करने वहाँ से। Anyway, when I met him, we talked. I realized that he's a very cool person, and more than that, he's a very intelligent person. And I admire intelligence. मुझे intelligence से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं अपील करती. And obviously, he's a good-looking guy also. But what hit me more, देखो मैं मीडिया में काम करती हूँ, constantly मैं ड्रामों में आप रोमांटिक सीन कर रहे होते हैं फेस टू फेस एक दूसरे के साथ। मैं बहुत से गुड लुकिंग चेहरे मैं रेगुलरली देख रही होती हूँ, तो मुझे कोई अपील नहीं थी उसकी। सो हिम बीइंग गुड लुकिंग वाज नॉट अ चार्मिंग थिंग फॉर मी। मतलब ओह वाओ, इट वाज हिज इंटेलिजेंस, द फैक्ट दैट ही वाज वेरी फनी। यूजुअली इंटेलिजेंट लोग बड़े फिक्के होते हैं, ही वाज अ फिक्का, ही वाज इंटरेस्टिंग आल्सो। सो देन उसके बाद ही सेड आई लाइक टू मीट यू अगेन। 2-3 मुलाकातों के बाद मैंने बड़ी ब्लंटली कहा, मैंने कहा लुक व्हाट डू यू वांट, लाइक व्हाट आर यू थिंकिंग, बिकॉज इफ यू वांट टू डेट एंड हैंग आउट एंड व्हाटएवर, मेरा छोटा बच्चा है 6 साल का, मेरे पास ना रूम पे है ना मार्जिन है। उस तरह से सोच भी नहीं रही थी कि फिर से शादी करनी। मैंने ऑलरेडी फैसला कर लिया कि मैंने ज़िंदगी में अब शादी नहीं करनी। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। खैर एज इट टर्न्ड आउट 6 months later we were married. अच्छा 27th of June. I always forget the date and Faisal has to remind me. 27 जून को हमारी शादी हुई थी। चलें, दैट इज़ अमेजिंग माशाल्लाह। और इतना अच्छा आपका चल रही है जर्नी, तो इसमें क्यों ना ये भी थोड़ा सा एक बुरे फेज में लेके जाना चाहूँगी आपको, वो ये कि बीइंग अ सिंगल मदर, बड़ी आपने हार्डशिप्स भी देखी, सब कुछ किया, कैसे हमजा के साथ टाइम गुजरा, क्या रहा, पहले वाली सिचुएशन भूल गई? Divorce and that whole experience was horrible and enough people know about that. I don't need to go down in the sense के मतलब there was a lot of violence, there was a lot of abuse. जब मैं हमजा के साथ
जब फाइनली उस पूरी चीज़ से निकली और हमजा 2 महीने का था, अब लोग ये सोचते हैं कि हाय बेचारी छोटा सा बच्चा ले लेके, एक्चुअली क्योंकि मैं इतनी बुरी सिचुएशन से निकली थी, वो मेरे लिए बहुत बड़ी रिलीफ थी। और हमजा के साथ जो मेरा बॉन्ड बना, वो बॉन्ड शायद मेरा किसी और बच्चे के साथ नहीं बन सकता और बन पाएगा, बिकॉज बस हम 2 थे। इट वॉज हमजा एंड मी अगेंस्ट द वर्ल्ड। एंड इट वॉज ग्रेट बिकॉज सोता भी मेरे पास था, उठता भी मेरे पास था, बाथरूम में लेके जाती थी, खाना भी मैं ही खिलाती थी, सब चीज़ें मैं ही करती थी। और हम लोग, मैं काम पे जाती थी, काम पे वो मेरे साथ जाता था, सबको पता था शी इज़ अ सिंगल मॉम। और इतना थोड़ा बहुत तो नाम बना हुआ था कि अगर मैं कहती थी कि जी मैं अपने बच्चे को साथ लेके आऊँगी वरना मैं प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, तो लोग कहते थे कि जी आप ले आए बच्चे को, कोई इशू नहीं। तो हमजा मेरे साथ सेट्स पे पला, वो एक्शन सुनता था, बिल्कुल चुप होकर बैठ जाता था। अच्छा। एंड वी हैड फन। लाइक हमजा से अगर आप पूछे तो ही हैज़ वेरी फन मेमोरीज। इट्स नॉट लाइक वो बेचारा बच्चा ये सोच के खाए मेरे साथ, मतलब मैं रुल रहा होता था, ये वो। लोग बहुत इज्जत देते थे, इसी वाला कमरा होता था वहाँ पे, और अलहदा से हमें दिया होता था क्योंकि मतलब उसको फीड भी कराती थी, सारा कुछ था। तो बड़े अच्छे तरीके से वो मामले रिजॉल्व हुए और हैंडल हुए। इट वॉज जस्ट अगेन टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, बच्चों की अगर बात करें तो हमजा, हसन, नूर, और भी आपके I have 2 step kids as well. I hate the word step. वो 2 बच्चे जो मुझे शादी में तोहफे में मिले, तानिया एंड कमाल from Faisal's previous marriage, and then there is ईसा जो मेरा मुँह बड़ा बेटा है। तो मुझे भूल गई है ना, मुझे तो पता वो था, तो मुझे पता था। अच्छा 7वां बच्चा ज़ैनब का अंदर, मैं जेलस हो गई। लॉट की लॉट जो है, जैसे मामा कहते हैं लॉट की लॉट हो गई, तो लॉट की लॉट, पता नहीं लॉट होता क्या है। आई होप को गंदा वर्ड नहीं होता, अगर है तो सॉरी, जान के निकाह, मतलब मामा बुलाती है तो इसलिए कह रही। बिल्कुल। तो 6 ऐसे हैं, चले अपने आप को थोड़ा सा साइड पे रख लेती हूँ। तो बाकी सबसे ज़्यादा आपने कहा हमजा के साथ टाइम भी गुजरा, सब कुछ, नूर इतनी प्यारी, हसन इतना प्यारा, सब हमजा के साथ। मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे हैं। हाँ। लेकिन देखो बॉन्ड डिपेंड्स ऑन व्हाट सिचुएशन यू हैव योर किड्स इन। हसन को और नूर को तो पूरा मेरा खानदान पाल रहा है, और फैसल की फैमिली की बड़ी इन्वॉल्वमेंट है। सो द पॉइंट इज, एंड हमजा भी, आई मीन देयर ऑल सॉर्ट ऑफ, वो कहते हैं ना टेक्स अ विलेज, तो इट लिटरली टुक अ विलेज टू रेज माय किड्स, एंड इट इज टेकिंग अ विलेज टू रेज देम। हसन और नूर की बारी, और उससे पहले फिर मेरी 2 मिसकैरेजेस भी हुई, एक नूर से पहले, एक हसन से पहले। सो 4 प्रेगनेंसीज इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एंड मेरी बॉडी इतने ज़्यादा, मेरे अंदर हार्मोन्स भी इंजेक्ट किए जा रहे थे, मैं कंज्यूम भी कर रही थी कि प्रेगनेंसी टिक जाए। मुझे प्लेसेंटा प्रीविया था 4th स्टेज। आई वॉज नॉट वेल एंड आई वॉज 45 किलोज मोर देन आई नॉर्मली एम। और जब लोग आपको गालियाँ निकालते हैं और आपको मोटा बुलाते हैं और गेंडा बुलाते हैं और हॉरिबल बातें करते हैं, आपका दिल टूट जाता है। भी मैं आपको किस चीज़ की वीडियो बना के सुना रही हूँ और आप कह क्या रहे हैं, लेकिन लोगों का काम है बातें करना। मैं आपको भी यही कहती हूँ ज़ैनब, जब लोग स्टूपिड कमेंट्स करते हैं, आपकी वीडियो के नीचे रिश्ते डालने शुरू कर देते हैं और आप इरिटेट होते हो, तो मैं आपको यही कहती हूँ ज़ैनब, एक कान से सुनो, दूसरे से निकालो, और कमेंट्स अवॉइड करो पढ़ना। ट्रू, हमेशा आपने मुझे ये कहा है, लेकिन मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़, अगर कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ आपसे शेयर करता है तो उसको उस लेवल पे जाके, उसको अपनी बहन बना के, अपनी बेटी बना के ये सोचा करें कि वो किस दर्द से गुजर रही है। और ज़ैनब आपको पता है, बड़ी देर तक मैंने अपने YouTube चैनल पे भी चीज़ें बनानी छोड़ दी उसके बाद, बिकॉज आई वॉज सो हर्ट। आई वाज लाइक यार, एक तरफ कहते हैं कि बताएं, अपनी प्रेगनेंसी की वीडियो बनाएं, जेंडर रिवील करें, ये करें वो करें, जो व्यूअर्स कहते थे वही मैं बनाती थी। और फिर उसके बाद मेरा, देखिए, एक होता है मजाक उड़ाना और एक होता है अगले का दिल तोड़ देना। मेरा बड़ा दिल तोड़ा है व्यूअर्स ने, बट फिर उसके एवज इतना प्यार भी दिया है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम सेटिस्फाइड। और अब कोई गालियाँ निकालता है, बदतमीजियाँ करता है मेरे सोशल मीडिया पे, मैं ब्लॉक कर देती हूँ, मैं उसमें इंगेज नहीं करती। मेरे बारे में लोगों ने बड़ी हॉरिबल बातें की हैं, मैं ब्लॉक कर देती हूँ। ये तो बहुत अच्छा करती हैं, चुप करके ब्लॉक कर देती हूँ, क्या फ़ायदा। एक्चुअली अपना अक्सर फोन भी लोग नहीं चाह रहे होते हैं कि आप उनके साथ मुंहमारी में एंगेज हो ताकि उनके फॉलोअर्स बढ़ें। अब ये वाली ट्रिक भी मैं समझ गई हूँ, इसलिए मैं इग्नोर नहीं करती। दैट इज सो ट्रू। अच्छा, हम अब एंड की तरफ चलते हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर आर्टिस्ट ना होती तो क्या बनती लाइफ में, क्या करती? मैं अगर आर्टिस्ट ना होती तो मैं वही कर रही हूँ जो मैं करती, मैं मॉम होती, मैं फुल टाइम मॉम होती। असल में मेरा करियर भी मेरा बेबी है, where I gained weight and I lost weight and gone through all the motions. I've also learned a lot.
सो मेरा मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट है, बट ऑब्वियसली पढ़ाई नहीं की, वो वाली अगर की होती तो शायद डॉक्टर बन जाती, बट समथिंग वेयर आई कैन हेल्प पीपल। ऑफ द रिकॉर्ड जब भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो मैं इनको कहती हूँ कि चाहे डिग्री नहीं है लेकिन MBBS आपने किया हुआ है इस चीज़ में। हाँ, लेकिन अगर नीम हकीम टाइप लोग ना लोगों को मशवरे दें तो बेहतर होगा। कितने कितने लोगों के कितने मेजर मेडिकल नुकसान हो जाते हैं बिकॉज लोग गलत मशवरे देते हैं। सो हमेशा मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करके ही अपना इलाज करवाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एंड पे कोई मैसेज, कोई बात, कुछ जो देना चाहें, फिर हम इसको रैप अप करते हैं। मेरा मैसेज पहले जब when I was younger about 10 years ago used to say things like live and let live, मैं उसी चीज़ को आज भी अप्लाई करती हूँ कि खुद भी भरपूर अंदाज में ज़िंदगी जिए और दूसरों को भी जीने दें। अपने गिरबान में जाके अपनी ज़ात को ठीक करें। दूसरों को क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान है। अपने आप को क्रिटिसाइज़ करें, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएं, अपने ऊपर फोकस करें, दूसरों की जान छोड़ दें। दूसरों की ज़िंदगी में बतेरे लोग हैं उनको क्रिटिसाइज़ करने के लिए। दैट इज सो ट्रू एंड सो स्वीट। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये इससे भी ज़्यादा स्वीट है, ऑन कैमरा ज़रा ना ये कंट्रोल में रहती हैं, वरना ये बड़ा प्यार करती हैं। अच्छा चलो, अब इतना फैलाव जरा कम हो गया ना मेरा थोड़ा। ये भी ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हमें इतना मज़ा आया, आपने इतना सारा टाइम दिया, और मुझे हमेशा आपके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और आप ऐसी जो बातें करती रहती हैं वो बड़ी इंस्पायर भी करती हैं। अगर कोई करना चाहे, कोई इंस्पायर होना चाहे, तो वो चीज़ें बड़ी रिलेटेबल होती हैं। अपनी लाइफ को ज़रूर इंजॉय करें और प्लीज़ बाकी जियो और जीने दो। एंड पे थैंक्स कर लेते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं थाल नेचुरल्स, उनका जो आपके डोर स्टेप तक ऑर्गेनिक चीज़ों को पहुंचाते हैं, और नूर बाय जुगन के भी प्रोडक्ट्स खरीदने अच्छे हैं। थाल नेचुरल्स के भी नहीं, नूर बाय जुगन की भी ऑर्डर करें। एंड थैंक यू सो मच। ले जी, पॉडकास्ट हो गया मुकम्मल, और ज़ैनब को उधर मुझे ऐसे भेज रही हैं कि जैसे मेरी बरी इन्होंने मुझे दे दी है, या मेरा जहेज़ मुझे दे के भेज रही है। बाय द वे, जहेज़ बहुत बड़ी लानत है, ये हमेशा से मैंने कहा है और हमेशा कहती रहूँगी। लेकिन थैंक यू सो मच ज़ैनब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतना सारा टाइम, प्यार और लाड हमेशा देने के लिए मुझे थैंक यू सो मच। और ज़ैनब कौंदिल का आपने YouTube चैनल ज़रूर फॉलो करना है। शी हैज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। तो आप जो मेरे 600K से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, ज़रा इधर भी सब्सक्राइब करें। अगर मुझसे प्यार है तो मुझसे कई गुना ज़्यादा प्यार आपको उससे हो जाएगा। एंड बाय द वे, वॉच आउट फॉर पॉडकास्ट, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग।